आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। क्यों मनाई जाती है? इसका क्या महत्व है? इसकी क्या कथा है? त्रिभुवन गुरु, तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव, गीता ज्ञान दाता जगत गुरु श्री कृष्ण, कृपा करहु गुरुदेव की नाई बजरंगबली हनुमान। पूर्णिमा की शुरुआत कैसे हुई, जाने गुरु का महत्व और महिमा और याद करें अपने गुरु जी को। आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण सहित 18 पुराण लिखे, साथ ही महाभारत ग्रंथ भी उन्होंने रचा। वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। वे प्रत्येक द्वापर में जन्म लेकर वेदों का संकलन, संपादन और विभाजन करते हैं। वेदों के इस व्यसन के कारण ही उन्हें वेद व्यास या संक्षेप में व्यास कहते हैं। व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। भगवान वेद व्यास जी ने मानव धर्म के इस आधारभूत मूल सूत्र की रचना की है। वह है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों का उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सबका हित करना ही जीवन धर्म है। यही व्यास का चिंतन है और शाश्वत संदेश है। व्यास जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी शिष्य अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु शब्द का अभिप्राय है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला, अर्थात जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वह गुरु है। गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतएव संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व का है। रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास गुरु जी की वंदना करते हुए कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, कहकर आदि गुरु सदाशिव का स्थान अपने गुरु को देते हैं। शिव स्वयं बोध स्वरूप हैं, सृष्टि के सूत्र संचालक हैं। मानवीय असमर्थता दुख उनके अतिरिक्त और कौन दूर कर सकता है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही रास्ते पर ले जाता है और ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आइए गुरु को याद करें इन श्लोकों के माध्यम से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ है गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु ही शंकर महेश्वर हैं, गुरु ही साक्षात परब्रह्मा हैं। उन सद्गुरु को मेरा प्रणाम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका अर्थ है गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल है, गुरु के चरण पूजा का मूल है, गुरु का वचन मंत्र का मूल है और गुरु की कृपा मोक्ष का मूल है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, जिन्होंने इस परम पद को दिखलाया है, उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे गुरु, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही धन हैं, आप ही सब कुछ हैं। और हे मेरे देवों के देव, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन, धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो नायप्यलप्यते।
इसका अर्थ है गुरु की सेवा से या धन से या विद्या से विद्या प्राप्त होती है। और चौथी बात, इनमें से कुछ भी दुर्लभ नहीं।